May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज के इस बहुत स्पेशल रीडिंग में। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्पेशल है बिकॉज़ जैसे आपने टाइटल में पढ़ा है, मैंने इस वीडियो का टॉपिक रखा है आंसर्स दैट यू नीड राइट नाउ। इस समय आप ज़िंदगी में जिस भी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्या जवाब है फ्रॉम यूनिवर्स, क्या जवाब है फ्रॉम गॉड, क्या जवाब है फ्रॉम स्पिरिट। बहुत ज़रूरी है कि हम डिवाइन गाइडेंस को देखें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उलझनों में कितना ही फंसे हो, कितना ही हम इस ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इस ह्यूमन माइंड में अटके रहें, एक डिवाइन इंटरफेरेंस, एक डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। और डिवाइन पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो ज़िंदगी हमारी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूरी बदल जाती है, हम बदल जाते हैं, हम वही नहीं रह जाते जो हम पहले थे। सो आज की रीडिंग बेहद एनलाइटनिंग होने वाली है, बेहद डेप्थ में होने वाली है और बेहद ज़्यादा एक आपके जीवन पर आधारित होने वाली है, आपकी ज़िंदगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने अट्रैक्ट किया है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्पिरिट आपसे इस वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू टैरो, थ्रू कार्ड्स, थ्रू एंजल्स। ओके, आपके सामने 4 पाइल्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ के लिए आप सबसे अपॉलॉजी चाहती हूँ, आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं आपको इतना वेट करवाया आपको वीडियोस के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो डेली वीडियोस देखना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे मेल करते हैं कि वो दिन में 2 बार चाहते हैं कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ, डेली चाहते हैं मैं वीडियोस अपलोड करूँ, डेली मैसेजेस अपलोड करूँ। मुझे ये सब देख के बहुत आनंद होता है कि आपको इतने अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, इतने अच्छे से आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा तोहफ़ा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, मेरे गुरु के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। गाइस, पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कुछ ऐसी चीज़ें बार बार मेरे साथ हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारी चीज़ों से मैं गुज़र रही थी। बट येस, मैं डेफिनेटली आप सब लोगों से ये कहती हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम इस एक हफ़्ते में मैं 2 वीडियोस ज़रूर अपलोड करने का ट्राई करूँगी, ज़रूर, डेफिनेटली। तो ज़रूर आप जुड़े रहें चैनल से, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इट ऑल्सो हेल्प्स द एल्गोरिदम, ताकि मेरी वीडियो और ज़्यादा आपको रिकमेंडेड हो। बट डेफिनेटली मैं इसके साथ शुरू करूँगी कि एक वीक में मैं मिनिमम 2 वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरा प्यार वैसा ही है आप लोगों के लिए। और you guys are the reason कि I'm आई फील सो ग्रेटफुल अबाउट माई लाइफ। आई फील मुझे पर्पज़ मिलता है जीने के लिए, कुछ करने के लिए, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ़ यू गाइस। दुनिया से हर कोने से, इंडिया के बाहर से भी हर कोने से लोग जो है जुड़े हैं इस चैनल से। एंड बहुत समय हो गया, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हम लोग ये जर्नी साथ में तय कर रहे हैं। तो आई एम डेफिनेटली सुपर ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड कि मैं बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ इन द फ्यूचर। ओके, सो या विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। सो आपके सामने 4 पाइल्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं। आपको पता है इसमें से आपको वो पाइल चूज़ करना है जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रहा है। आप एक से ज़्यादा भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। पाइल्स को अच्छे से चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर फ्रॉम द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से मैं हर एक पाइल के लिए एक एनर्जी कार्ड निकालूंगी। एनर्जी कार्ड क्या होता है? वो उस पाइल की, उस रीडिंग की, उस कार्ड्स की एनर्जी को डिपिक्ट करता है और ये कार्ड से आप अट्रैक्ट होंगे। ये कार्ड आपकी सोल से डायरेक्टली बात करेगी बिकॉज ये कार्ड्स बहुत ही पावरफुल और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्ड्स हैं। ओके, सो इसमें से मैं पाइल नंबर 1, 2, 3 और 4 के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी और जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को, उस पाइल को आपको चूज़ करना है। ओके, लेट्स बिगिन। सो एंजल, स्पिरिट गाइड्स, ascended masters, guru, please show your presence in the reading. Please come forth. Pile number 1 के लिए what is the energy card, what is the soul card? Okay, let's begin. Pile number 1. Okay,
3 कार्ड्स हैं हमारे पास, बट आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट कार्ड हियर। 2 कार्ड्स हैं, आप दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर माई पाइल नंबर 1, द हीलिंग एंड द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, ये एनर्जी कार्ड है आप लोगों के पाइल के लिए, फॉर पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी स्पिरिट फॉर पाइल 2। What is the energy card for pile number 2? We have the insight. Very beautiful. Very beautiful. Okay, so pile number 2 is the insight. Already I'm feeling the messages, but I will hold myself. Pile 3 के लिए मुझे authentic truth लग रहा है with this card. Authentic truth. For pile number 3. Okay. And for pile number 4. Please give one card for pile number 4. 2 कार्ड्स आए हमारे पास में. वी हैव आस्क योर सोल एंड अलाइनमेंट. ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. ओके, प्लीज़ गो विथ योर इंट्यूशन. जो आपकी इंट्यूशन आपको सबसे ज़्यादा जिस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, प्लीज़ उस कार्ड को चूज़ करें एंड वी विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग. हेलो पाइल नंबर 1. अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग. सो आपने ये डिवाइन मैस्कुलिन और हीलिंग एज एन एनर्जी कार्ड को चूज़ किया है एंड दिस इज़ द पाइल. ये कार्ड्स का सेट है जो आपने चूज़ किया है. सो सबसे पहले लेट्स सी योर कार्ड्स एंड वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग. हमारे पास है सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर. वेरी ट्रू. Then we have priestess. Again, how are you being called up to step up and lead? And जो आपने energy card choose किया है, that is divine masculine. So ये बहुत ज़्यादा relate कर रहा है to the messages that I'm feeling for you guys. Okay. Then हमारे पास है be a beacon, be an inspiration, light the way for others. Okay, my star seeds are here. Light workers are here in this pile. Pile number 1 definitely. क्या है जवाब आपके ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? वी हैव डयाना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. एंड हमारे पास है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. आर्कएंजल रेजियल, आई एम ब्रिंगिंग यू एसोटेरिक इन्फॉर्मेशन एंड सिम्बल्स एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स. ओके, यस यस, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर. ओके ओके, पाइल नंबर 1, व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 आपकी मेन एनर्जी, मेन कार्ड जो है दैट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन एंड हीलिंग. ओके, आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 1 दैट समहाउ आपकी ज़िंदगी में यू आर बीइंग कॉल्ड अप टू हील अ लॉट ऑफ पीपल, टू बी इन योर मैस्कुलिन एनर्जी, टू बी इन योर शिव एनर्जी, शिव तत्व. यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है. मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आप इस बात पर हैं जहाँ पर आप जगत कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हैं. यू आर बिकमिंग अ लीडर. स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू स्टेप अप एंड बी द लीडर. पाइल नंबर 1, ये नहीं सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे लोग हैं इस एरिया में, इस फील्ड में. अपने आप को इस प्रकार आपको डाउट नहीं करना है. स्पिरिट इज टेलिंग यू टू अवेकन द फायर विद इन. जो आपके भीतर अग्नि है, जो आपके भीतर पैशन है, फायर है, कुछ करने की क्षमता है, ये आग, ये अग्नि आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है. आपकी सोल की ये पावर है, आपकी सोल की ये विजडम है. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग की ज़रूरत है इन योर डिवाइन मैस्कुलिन एरिया. आपको बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है. पाइल नंबर 5, यहाँ पर मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस लग रहे हैं अराउंड सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप एक
लीडर जो एक होता है, एक मैस्कुलिन एनर्जी की जो एक लीडर की जो बात होती है, एक एम्परर एनर्जी की तरह ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, इस सब की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है सोल लेवल पर यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हीलिंग पाइल नंबर 1 एंड गेटिंग दिस मैसेज कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आई है, स्पेशली रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में जो हुआ है। आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट इज स्पिरिट आपको एक के बाद एक जैसे गाइड कर रहे थे, राह दिखा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली यू हैव गॉन थ्रू अ फ्लावरिंग प्रोसेस, एक फ्लावरिंग आपके भीतर हुई है, एक फ्लावरिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पर आपने अब सरेंडर का मतलब जाना है, जहाँ पर आपने जाना है कि एक्चुअली द पाथ ऑफ लव इज़ द ट्रू पाथ, द पाथ ऑफ डिवोशन इज़ द ट्रू पाथ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए जैसे हर तरफ से ऊर्जा उनकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ हर तरफ से ऊर्जा आ रही है, कॉस्मोस आपके साथ यहाँ पर काम करना चाहता है पाइल नंबर 1। आई एम रियली फीलिंग दिस एनर्जी, जहाँ पर अगर आप फीमेल है तो आप डेफिनेटली ये फील कर रहे होंगे कि यू वांट अ ग्लो अप समहाउ। मुझे पाइल नंबर 1 के लिए एक कंप्लीट ग्लो अप की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पर लोग आपको, अगर आप 1 साल पहले 2 साल पहले जैसे थे, आप बिल्कुल भी अब वैसे नहीं है। यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव ग्लो अप एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, जैसे कि यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका ये जो फेज है, स्पिरिट आपको जहाँ ले जाना चाहते हैं, इट इज़ वेरी हाई वाइब्रेशनल। मैं आपको एक लीडर की तरह देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं, जो डार्कनेस से आप गुजरे हैं, जो डार्क पाथ से आप गुजरे हैं, आपने जो लेसन्स उसके माध्यम से सीखे हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आपके भीतर अब वो क्षमता आ रही है, वो एनर्जी आ रही है कि आप अब दूसरों को गाइड करें। डेफिनेटली आप अपने कुछ सेमिनार्स, क्लासेस, समथिंग, या कुछ लोगों के पास कुछ एक बिजनेस आइडिया हो सकता है, काउंसलर्स आप बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरे लोगों को जीवन के प्रति एक अलग अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द आंसर लाइज इन योर लीडरशिप पाइल नंबर 1। यूनिवर्स वांट्स यू कि जो भी आपको मिला है, जो भी इस सारे, इवन एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी लाइन किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकती है पाइल नंबर 1। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट स्टार्टेड, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टैंड अप एंड राइज पाइल नंबर 1। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आई डिसाइड टू राइज अप, आई डिसाइड टू बी अ लीडर दैट आई एम, आई डिसाइड टू बी द लीडर दैट आई वॉज बॉर्न टू बी। ठीक है, जो क्षमता लेके आप पैदा हुए थे, अब समय आ चुका है पाइल नंबर 1 उसको फुलफिल करने का। ओके, यू आर लाइक अ रोज़ पाइल नंबर 1 में आपके भीतर बहुत ब्यूटिफुल, नर्चरिंग एंड एक डिवाइन मदर जैसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, जैसे आपका हार्ट इज़ ओपनिंग, योर ब्यूटिफुल हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग पाइल नंबर 1। मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि स्पिरिट अब आपको एक वेकअप कॉल दे रहे हैं कि नाउ इज़ योर टाइम टू शो योर ट्रू पोटेंशियल, नाउ इज़ योर टाइम टू शो योर ट्रू योर ट्रू टैलेंट। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 दैट समहाउ आई एम रियली फीलिंग दिस एनर्जी दैट यू आर मेंट टू टीच पीपल। ठीक है, चाहे कोई भी एरिया में हो, किसी भी प्रकार हो, बट यू आर अ लाइफ टीचर पाइल नंबर 1। यू कैन बी अ स्पिरिचुअल टीचर। किसी प्रकार से आपके भीतर से यूनिवर्स काम करना चाहता है एंड आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी पे आपको काम करना है, हीलिंग पे काम करना है। हीलिंग फील्ड में हो सकता है, अपने आप की एनर्जी को कॉन्स्टेंटली प्योरीफाई करना है पाइल नंबर 1, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज दैट यू शुड बी हील्ड। पहले खुद को भीतर से कम्प्लीटली हील करना है बिफोर आप अपनी इस पावर में स्टेप इन करें। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोग आपके प्रेजेंस से बेनिफिट करते हैं पाइल नंबर 1। ओके, आई एम रियली गेटिंग दिस एनर्जी, जहाँ पर बहुत सारे लोग को आप एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, या स्पिरिट इज टेलिंग यू कि आपके भीतर ये समय आ चुका है टू बी द प्रीस्टेस, टू बी दैट पर्सन। ओके, जो एक ग्लो अप की मैं बात कर रही थी, इट्स लाइक स्पिरिट वांट्स यू पाइल नंबर 1 कि आप एक मैसिव ग्लो अप से जाइए। फिजिकल हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, ब्यूटी में मुझे आपके बहुत निखार नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1। इट्स एज इफ जैसे कि एक कली जो है वो खिल चुकी है, उसका अब फ्रेग्रेंस चारों तरफ बिखर रहे हैं, वो खुशबू चारों तरफ अब बिखर रही है। तो चारों दिशाओं से जो भी लोग उस खुशबू से रेजोनेट करते हैं वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके माध्यम से कुछ उनको मिल रहा है पाइल नंबर 1। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। ये समय आपके लिए थक के हार के बैठने का नहीं है, चाहे कितनी भी ऑब्स्टैकल्स आपके लिए आए। स्पिरिट इज टेलिंग यू, स्पिरिट वांट्स यू टू स्टैंड इन योर पावर, स्पिरिट वांट्स यू टू बी इन योर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, टू गेट थिंग्स डन। द असेंडेड मास्टर जो आपके साथ काम कर रही हैं इज़ द ब्यूटिफुल डायना गॉडेस। ठीक है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ
मून, द गॉडेस ऑफ नेचर, द वाइल्ड गॉडेस। अपने आप को लिमिट नहीं करना है पाइल नंबर 1 कि मैं इतना ही अचीव कर सकता हूँ, मैं उतना ही अचीव कर सकता हूँ। यू हैव टू सेट नो बाउंड्रीज। कोई बाउंड्री नहीं रखनी है, कोई बाउंड्री नहीं रखनी है। आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, आप बहुत कुछ चाह सकते हैं, बट ये समय आपके लिए है सोचने का अबाउट सोसाइटी, सोचने का अबाउट पीपल। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे इस ग्रुप में बहुत सारे मास्टर्स से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, खुशियाँ फैलाने के लिए आए हैं, जो मल्टी टैलेंटेड पीपल हैं, ठीक है। बहुत सारे गुणों के साथ परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है पाइल नंबर 1। एंड समय आ चुका है टू बी द लीडर। आपने पाइल 1 चूज़ किया है। 1 इज़ ऑल अबाउट बीइंग द लीडर। 1 नंबर जो होता है ये हमारी डेस्टिनी का नंबर है, ये नंबर स्टैंड आउट करने का नंबर है, ये नंबर है कि वी हैव गॉन थ्रू सो मच थिंग्स एंड वी डिज़र्व टू बी ऑन द थ्रोन। मुझे एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस रीडिंग से फॉर यू गाइस। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट योर टैरो कार्ड्स टू सी कि व्हाट एल्स स्पिरिट वांट्स टू से। ओके, एंड for pile number 1s. Okay, back of the deck we have the Wheel of Fortune. As I told you, pile number 1s, I see a massive time shift. एक timeline shift आपके जीवन में हो रहा है यहाँ पे. Okay, so let us see. We have the Devil. Okay, we have the Empress. Okay, pile number 1s, and we have the beautiful Nine of Cups. Okay, pile number 1, there is something that is stopping you from becoming your highest version. आप ये बात जानते हैं, चाहे ये निगेटिविटी हो, लोगों की निगेटिव नज़र हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, there is something pile number 1 जो आपको रोक रहा है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में आने के लिए, अपने हाईएस्ट वर्जन में स्टेप इन करने के लिए। यू नो इट वेरी वेल पाइल नंबर 1, आप जानते हैं there is definitely something which is stopping you, बट मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 दैट इससे जीत आपकी हो रही है, आप इससे ओवरकम कर रहे हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मुझे लगता है यू आर दो सोल्स जो सबसे ज़्यादा डार्कनेस से घिरे थे, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजरे थे, ठीक है। एंड अभी आपका समय है टू बी इन दिस एनर्जी ऑफ ब्यूटीफुल एम्प्रेस। जैसे मैंने कहा, फेमिनिन, ग्लो अप, डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस हमें वही बात करते हैं जो मैंने पूरे रीडिंग में अभी आपसे कहा है अबाउट द ग्लो अप, अबाउट एक फेमिनिन एनर्जी जिससे आपकी प्रेजेंस पाइल नंबर 1, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन आपकी प्रेजेंस देख के इतना प्रभावित होंगे कि ओ माय गॉड, यहाँ एक ऐसी सोल है जिसने खुद के भीतर आनंद को जान लिया है, जिसने खुद के भीतर स्वयं को जान लिया है, खुद की दिव्यता को पहचान लिया है। आप वो लोग होंगे पाइल नंबर 1 जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है बट जो सबको साथ लेके चलते हैं। एम्प्रेस के साथ में मैं बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील कर रही हूँ, आपको फील होता होगा मेरी एनर्जीज कोई सब कर रहा है, मुझे कोई रोक रहा है, कोई नेगेटिविटी, किसी कार्मिक साइकिल में मैं फंसी हुई हूँ और या फंसा हुआ हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ठीक है। सो विद दिस डेविल एनर्जी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट दैट यू आर अ वेरी सेंसिटिव सोल्स पाइल नंबर 1, और बहुत सारे डेविल एनर्जी वाले लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं। इसलिए मे बी मैं जो स्टार्टिंग ऑफ द मैसेज में जो मैंने आपसे बात कही, आप उससे पूरी तरह रेजोनेट नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो लाइट मेरे अंदर है, बट मैं क्या करूं। आप कह रहे होंगे मैं क्या करूं, क्या करूं मैं ममता, कि मैं वो स्टेप्स नहीं ले पा रही हूँ, क्या करूं मैं, कि मैं हर एक कदम पर ये ऑब्स्टैकल्स को फेस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं जानती हूँ मैं इस लाइट के साथ पैदा हुई हूँ, मैं जानती हूँ आई डिज़र्व सक्सेस, मैं जानती हूँ आई एम मेंट फॉर सक्सेस, आई एम मेंट फॉर फेम, आई एम मेंट फॉर द अनकंडीशनल लव। आई नो कि आनंद मेरे भीतर ही है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आई सी अ मैसिव ग्लो अप पाइल नंबर 1 फॉर यू। आई एम डेफिनेटली seeing a massive glow up कि it's like दोबारा आप इस नेगेटिविटी के जंजाल में, इस डार्कनेस में नहीं आएंगे, बट स्पिरिट रियली वांट्स यू कि आप इस डेविल एनर्जी से, इससे आपको मुक्त होना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 1। डेफिनेटली विद दिस यू आर एंडिंग दिस कार्मिक साइकिल। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, बट आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट यू विल बी एंडिंग दिस स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल, जो नेगेटिविटी की साइकिल थी आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आई डोंट सी प्रॉब्ली अ रिलेशनशिप एनर्जी पाइल नंबर 1 टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये एक अननोन एनर्जीज है जो दिखती नहीं है, ऐसी कुछ बंधन, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको रोक रही है। इसलिए हीलिंग का मैसेज है कि बहुत डैमेज पहुँचा चुकी है ये नेगेटिव एनर्जीज इस ब्यूटीफुल एम्प्रेस को। ओके पाइल नंबर 1 बहुत डैमेज पहुँचा चुकी है, बहुत आपसे ले चुकी, क्योंकि आप एक अनकंडीशनल गिविंग सोल हो, तो आप इन डेविलिश एनर्जीज को फीड कर रहे हो थ्रू योर लाइट, एंड
एंड द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट इज़ कि आप इतना भर जाओ, पाइल नंबर 1, आप इतना पूर्ण हो जाओ कि ये आपसे कुछ लेके आपको खाली ना कर पाए, क्योंकि आप इतने पूर्ण हो, आप इतने फुलफिल्ड हो, आपने अपने भीतर का आनंद जान लिया है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन फॉर यू। ओके, सो इस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना है अपने ऑरा को, जैसे मैंने हीलिंग के साथ कहा, क्लेंजिंग क्लेंजिंग क्लेंजिंग, कॉन्स्टेंट क्लेंजिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तुम्हारी लाइट, पाइल नंबर 1, समबडी इज़ टेकिंग अवे योर लाइट, समबडी वांट्स टू टेक अवे योर लाइट, ठीक है, इस लाइट को नहीं देना है, ठीक है, दिस इज़ योर लाइट, दिस इज़ डिवाइन्स लाइट, नो नेगेटिविटी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ओके, सो मैं ओशो ज़ेन से एक कार्ड निकालना चाहती हूँ कि इस डेविलिश एनर्जी से आप कैसे लड़ेंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आप इससे मुक्त हो। आई कॉल अपॉन गुरु ओशो प्लीज़ टू बी प्रेजेंट हियर इन दिस रीडिंग। पाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए टू गेट अवे फ्रॉम दिस डेविल एनर्जी। पाइल नंबर 1 को मेडिटेशन इज़ अ बिग वर्ड आई एम हियरिंग फॉर माई पाइल नंबर 1। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए पाइल 1 जहाँ पर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यस, अलोननेस, अभी मैंने मेडिटेशन की बात की। सोर्स, ब्यूटिफुल, मैं ये भी कार्ड लूँगी। ओ माई गॉड, एंड वी हैव द मास्टर। डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रांगली, इफ़ यू कनेक्टेड टू ओशो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए। एंड द क्रिएटर अगेन, मैस्कुलिन एनर्जी, पाइल नंबर 1, हु आर यू गाइज? Pile 1, very strong, very very strong. You are here to create something. ये आपकी ज़िंदगी का बहुत important टाइम है, आपकी डेस्टिनी का बहुत important टाइम है। Do not allow anything, any negative energy to take away this light from you, pile number 1. Divine masculine, it's time to create, it's time to give birth to a new वर्ल्ड। पाइल नंबर 1, आप अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, अपने पाथ को, अपने लाइफ पर्पस को हल्के में मत लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे सोल्स की मेहनत है आपके पीछे कि आप एक ब्रांड, जैसे इस दुनिया में एक कंपनी को, एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे कुछ लोग किसी के किसी कंपनी के, किसी ब्रांड के एम्बेसडर्स होते हैं कि वो उसका फेस होते हैं, राइट? वैसे ही इस पूरे डिवाइन कार्य का जो आपके माध्यम से होना है पाइल नंबर 1, आप एक डिवाइन फेस हो। यू हैव all the beautiful looks, you have all the beautiful words, all the beautiful energy of the divine goddess within you, pile number 1. So you are the face of something in divine work, in cosmic work, pile number 1, right? And कुछ लोगों के लिए this is strengthening your solar plexus chakra, pile number 1. आपकी नाभि चक्र बहुत strong होनी चाहिए, तभी आप इन negative energy से fight कर पाएंगे, because I am definitely seeing a fighting energy, okay? pile 1 a fighting energy है। आपको हर वो मेडिटेशन करना है पाइल नंबर 1 जो आपके नाभि को, आपके सोल को स्ट्रेंथन कर रहा हो। ओके, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इज़ मस्ट फॉर यू, बिकॉज एक जंग है इस डेविल से, इस एम्प्रेस में ट्रांसफॉर्म होने की। एंड अलोननेस, एज आई टोल्ड यू विद द मेडिटेशन, हर्मिट का कार्ड है ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द soul, to connect with healing, to connect with meditation. Daily you need to connect with माँ प्रकृति, माँ, ओके, आपको धरती माँ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये सारी नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले बॉडी पे अटैक करती है और आपको बहुत मुश्किल भी लग रहा होगा टू डील विद दिस। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, दीज एनर्जीज आर वेरी मैनिपुलेटिव, ये आपको बहुत मैनिपुलेट कर रही हो और आपको बहुत तंग कर रही हैं, बट यू हैव टू बी दिस ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट वे में आपको इन सबको कट करना है। ये सारे टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जी, जेलसी, कट 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 कट। ओके, तलवार आपके हाथ में है पाइल नंबर 1, एंड यू हैव द विजडम इनसाइड यू। पाइल नंबर 1, you are such a powerful soul. I really want to know who are my beautiful pile number 1s. I'm so fortunate कि आप लोग इस फैमिली से जुड़े हैं, because I see huge light workers, like really ये मुझे बहुत strong ऐसे एक सोल फ्रेंड, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मैं इस पाइल से, इस ग्रुप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ ऑन अ वेरी हार्ट लेवल। ओके, पाइल नंबर 1, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ सोर्स। सो ये मैसेज है पाइल नंबर 1 की, इस बात को आपको जाने देना है कि मैं कुछ कर रही हूँ, ये डिवाइन इज़ डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, यू आर अ मीडियम, ठीक है? आपके भीतर से परमात्मा झलक रहा है पाइल नंबर 1, आपके भीतर से वो सोर्स जो है वो आपके भीतर है। दैट इज़ योर नेवल सेंटर। आपको अपने नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को, नेवल को वहाँ
आपको बहुत स्ट्रेंथन करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं टू स्ट्रेंथन दिस चक्रा। और जब आपकी नेवल एनर्जी स्ट्रांग होगी, कोई नेगेटिविटी आप पे हैम्पर नहीं कर पाएगी। सो डेली 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 अपने नेवल को एक्टिवेट करना है। एंड जैसे इवन आपके कांस्टेंट एफर्ट से, जैसे आप इस नेवल सेंटर को, जैसे आप इस अपने भीतर के सोर्स को एक्टिवेट करते हैं पायल नंबर वंस, यू कैन नॉट बिलीव, एक पूरी दुनिया, एक पूरा डायमेंशन ओपन हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी इस तरह से बहती है। ओशो का एक बहुत खूबसूरत कोट है कि क्रिएटिविटी इज़ व्हेन यू आर possessed बाय गॉड। ओके, क्रिएटिविटी इज़ व्हेन यू आर possessed बाय गॉड। मुझे इतना प्यारा लगता है ये कोट कि क्रिएटिविटी, एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? जब गॉड पोजेस कर लेता है आपको और आपके हाथ से कुछ ब्यूटीफुल सी चीज़ बाहर निकल के आती है, दिस इज़ गॉड। यूनिवर्स इस मिस्टीरियस अननोन तरीके से काम करता है। ओके पायल नंबर वन, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीलिंग, अकेले में जाके भीतर शैडो वर्क करना, हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन मैस्कुलिन को हील करना, इस शक्ति से फेमिनिन की तरह हम नहीं लड़ सकते। फेमिनिन को हम मेल फीमेल नहीं कह रहे हैं, एक शक्ति की बात है। फेमिनिन इज़ वेरी रिसेप्टिव, राइट? वी नीड द एनर्जी ऑफ काली, वी नीड द एनर्जी ऑफ शिवा, वी नीड द एनर्जी ऑफ भैरव, राइट, टू डील विद दिस थिंग्स। तो वो मैस्कुलिन एनर्जी को जगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, so yes, pile number one, this is everything that I'm having for you, but before मैं आपकी रीडिंग को एंड करूँगी, इन कार्ड से हम देखेंगे फ्रॉम दिस कार्ड्स। ओके, दिस इज़ द डिवाइन फेमिनिन ओरेकल। इस कार्ड से हम देखेंगे कि अफर्मेशन आपके लिए कौन सा ज़रूरी है इस पूरे जर्नी में। बिकॉज एट दी अदर साइड डेफिनेटली पायल नंबर वन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताए दैट व्हाट इज़ योर जर्नी। मैं डेफिनेटली सुनना चाहती हूँ कि क्या आप किस ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं एंड ये रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है। प्लीज़ लीव योर फीडबैक, प्लीज़ लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो। ओके, बट हम इससे देखेंगे कि इस पूरे जर्नी में क्या ऐसा अफर्मेशन है। बिकॉज अफर्मेशंस आर वेरी पावरफुल पायल नंबर वन। ये अफर्मेशंस हमें बहुत मदद करते हैं कि ताकि हम उस एनर्जी में आ पाए, उस वाइब्रेशन में आ पाए टू राइज। तो मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या अफर्मेशंस देना चाहते हैं। ओके, क्या अफर्मेशन है? जस्ट वन कार्ड फॉर माई पाइल नंबर वन कि इस प्रोसेस से आप इजीली ट्रांजिशन कर पाएंगे। सो पाइल नंबर वन, व्हाट इज द अफर्मेशन? ओके, सो यहाँ पे एक और अगेन मुझे पता था स्पिरिट इज़ गोइंग टू गिव मोर अफर्मेशंस टू अस। सो आप लोगों के लिए हमारे पास 3 पावरफुल गॉडेसेस है, डिवाइन फेमिनिन है एंड द अफर्मेशंस। अखिलता, द गॉडेस ऑफ नेवर नॉट ब्रोकन। ओके, एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई लिबरेशन, आई चूज टू बिकम ओनली मोर लव। वाओ पाइल नंबर वन, वाओ, सब कुछ मेरे लिबरेशन के लिए हो रहा है, मेरे मुक्ति के लिए सब कुछ हो रहा है। एंड आई चूज़ टू बिकम ओनली मोर लव, और मैं फिर भी चुनती हूँ टू बिकम मोर लव। वाओ, दिस इज़ दैट एम्प्रेस एनर्जी कि मुझे पता है डेविल एनर्जी में मुझे परमात्मा ने एक रीज़न के लिए ही डाला है ताकि मैं अपनी दिव्य शक्ति को पहचान सकूँ। अगर मैं इस एनर्जी में नहीं होती तो मैं कभी अपने भीतर की इस मैस्कुलिन शिव एनर्जी को नहीं जान पाती, राइट? सो दिस इज़ अखिलंदा एनर्जी। एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई लिबरेशन, आई चूज़ टू बिकम ओनली मोर लव। आप कमेंट सेक्शन में भी ये लिख सकते हैं और बार बार इस चीज़ को दोहराएं, इसको फील करें। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है रीटा ऑफ कैस्किया, द पैट्रनेस ऑफ इम्पॉसिबल कॉजेज। बहुत गहरा कार्ड है। ओके, आई एम मिराकुलस, माई प्रेयर्स क्रिएट पावरफुल चैनल्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मैं चमत्कारी हूँ, मैं मिराकुलस हूँ, ठीक है, और मेरी प्रार्थना, माई प्रेयर्स क्रिएट पावरफुल चैनल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है पर मेरी प्रार्थना पावरफुल पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करती है, पावरफुल चैनल्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करती हैं। सो प्रार्थना का मैसेज आया राइट बिलो द एम्प्रेस, वेरी पावरफुल पाइल नंबर वन। ओके, नेक्स्ट वी हैव ललित, वाओ, द वाइल्ड एनर्जी, the wild, breaking the rules, right? This is the strong, courageous Lalit energy, the first woman. I am the voice of my body and soul. I choose the life that I desire to live. Pile number one, आपको rebellious होना पड़ेगा, because always remember, okay, rebellious होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है? तो लिलित ये अफर्मेशन आपके लिए है, आई एम द वॉइस ऑफ माई बॉडी एंड सोल। मैं आवाज़ हूँ मेरे शरीर की और मेरी आत्मा की, मैं हूँ वो आवाज़, ठीक है?
आई चूज़ द लाइफ दैट आई डिज़ायर टू लिव। मैं वो ज़िंदगी चुनती हूँ जो मैं जीना चाहती हूँ। मैं वो ज़िंदगी नहीं चुनूँगी जो कोई और मुझे जिलाना चाहता है। मैं वो ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो मैं चूज़ करूँगी कि मैं क्या ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मेरी डिज़ायर से मैं वो ज़िंदगी जीऊँगी, राइट। सो दिस इज़ दैट ललित एनर्जी, आई एम द वॉइस ऑफ माई सोल and body, I choose the life that I desire to live. Wow, pile number ones. So on this note we end your reading, pile number ones. I hope reading आपके लिए helpful थी. Definitely comment section में मुझे ज़रूर बताएं how you felt, and आप अगर personal reading लेना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली मुझे आप मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं insightpsychic4@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। अगर आप मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं सो वी कैन ऑल्सो कनेक्ट देयर। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आई लव यू ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है देन दिस इज़ योर ब्यूटीफुल रीडिंग विद द ब्यूटीफुल कार्ड इनसाइट। यस, इनसाइट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल शब्द है ये इनसाइट, बिकॉज आप देखेंगे मैंने चैनल का नाम भी साइकिक इनसाइट रखा है, जो आपकी रीडिंग से बहुत रेजोनेट कर रहा है। द वर्ड इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, ठीक है, विजडम भी अलग होता है, लेकिन इनसाइट एक बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा शब्द है और बहुत डेप्थ में जाता है। ये इनसाइट शब्द हमें किसी और डायमेंशन से, किसी और दुनिया से जोड़ता है। सो इनसाइट इज़ समथिंग जो हमें हमारे 5 इंद्रियों के परे से कोई आवाज़, कोई आंसर, कोई जवाब, कोई अंडरस्टैंडिंग आती है जो हमारे 5 इंद्रियों से परे है। दिस 6th सेंस जिसको हम बोलते हैं, जो एक अलग साइकिक दुनिया से कनेक्टेड है, एक मिस्टीरियस दुनिया से कनेक्टेड है। सो पाइल नंबर 2 मुझे आपकी ओवरऑल एनर्जी जो इनसाइट की नज़र आ रही है, दिस कैन डेफिनेटली टेल कि आपके साइकिक सेंसेस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। मे बी आपका थर्ड आई बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के मैसेजेस फील हो रहे हैं, या आपको ये फील हो रहा है कि मैं लोगों की एनर्जीज़ रीड कर सकती हूँ, मैं लोगों का ऑरा रीड कर सकती हूँ, मुझे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी से मैं किसी के बारे में पता कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 समहाउ थ्रू मेडिटेशन और समथिंग आपके भीतर की साइकिक सेंसेस अवेकन हो रही हैं। द जवाब, द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स लाइज इन सीइंग फ्रॉम दिस इनसाइट, ठीक है। ये कहीं और, कहीं मिस्टीरियस सोर्स से आपको ये इनसाइट आ रही है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है पाइल नंबर 2। मैं इस कार्ड को देखती रहना चाहती हूँ, मुझे इतनी पावर, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज इस कार्ड से यहाँ पे फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे समहाउ पाइल नंबर 2 जैसे आपके ऊपर एक ऊर्जा बरस रही है, ठीक है। आप ये देख पाए या नहीं देख पाए, पाइल नंबर 2 के ऊपर एक अननोन सोर्स से दिव्यता की ऊर्जा बरस रही है और आपको बहुत सारे मैसेजेस मुझे फील हो रहा है कि आपको मिलेंगे इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग वीक्स। मुझे ऐसा लगता है आप रिसेंटली किसी गुरु से जुड़े हैं या किसी असेंडेड मास्टर से, किसी पर्टिकुलर एंजल से, किसी स्पिरिट गाइड से आपका बहुत ताल्लुक और कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है। समबडी इज़ हेल्पिंग यू विद द स्पिरिचुअल सेंसेस। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप मेडिटेशन करें एंड मेडिटेट ऑन द थर्ड आई, बिकॉज आपको कुछ जवाब, कुछ साइकिक सेंसेस, समथिंग आपको पता चलने वाला है। दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी विद द ब्यूटीफुल इनसाइट पाइल नंबर 2। यहाँ पे आपके जीवन के प्रति एक नया इंसाइट हो सकता है, एक कंप्लीट शिफ्ट, एक कंप्लीट न्यू विजन जिसे हम कहते हैं कि अरे यार मैंने अपने बारे में तो ये कभी सोचा ही नहीं, मैंने इस तरीके से ज़िंदगी को तो कभी देखा ही नहीं। इस प्रकार की कुछ घटनाएं, इस प्रकार के कुछ एपिफनीज, इस प्रकार का कुछ इंसाइट, कुछ सडन रियलाइजेशंस आपके लिए है पाइल नंबर 2। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट समहाउ बैलेंस हो रहा है आपके भीतर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पहले आपने जिन पहलुओं को ज़िंदगी में इतना महत्व नहीं दिया था, अब आप उन पहलुओं पर बहुत महत्व दे रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं उन चीज़ों पर पाइल 2, ठीक है। मुझे मेडिटेशन की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है एंड कनेक्टिंग विद एनर्जी बॉडीज़, कनेक्टिंग विद एनर्जीज़। अब आप मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड पर सीमित नहीं है पाइल 2, आप एनर्जी को फील करना शुरू कर रहे हैं, एनर्जी को जानना शुरू कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं टैरो रीडिंग सीखने में, ओरेकल कार्ड्स रीडिंग सीखने में, साइकिक चीज़ों में, ठीक है, एसोटेरिक चीज़ों में, ऑकल्ट चीज़ों में, मिस्टीरियस चीज़ों में। एक्सप्लोर इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड पाइल नंबर 2। देखिए इस जर्नी ने मुझे कहाँ ला के खड़ा किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक टैरो रीडर बनूंगी, मैसेजेस चैनल करूंगी, नॉट जस्ट अ टैरो रीडर बट अ मैसेंजर ऑफ यूनिवर्स, अ मैसेंजर ऑफ गॉड, अ मैसेंजर।
आप भी एक क्षमता रखते हैं पाइल नंबर 2, यू नो इट्स लाइक यू आर लर्निंग सो मच मिस्टीरियस थिंग्स, या आपका पाथ है आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने का एंड गॉड से कनेक्ट करने का. ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल इनसाइट. ठीक है, ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स. हमारे पास है सोल फैमिली, ब्यूटिफुल एनर्जी. ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, पिलर ऑफ लाइट. देखिए कार्ड्स किस प्रकार रेजोनेट होते हैं. अगेन शी इज राइजिंग, दैट लाइट एनर्जी, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल. पाइल नंबर 2, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग. अगेन कुछ एनर्जी इंक्लिनेशन हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ बदला है, कुछ डायमेंशन चेंज हो रहा है. देखिए डायमेंशन वर्ड पाइल नंबर 2 हम बहुत इजीली इस्तेमाल करते हैं, बट डायमेंशन चेंज होना मतलब सब कुछ बदलना होता है, राइट. सो आप वो पिलर ऑफ लाइट हो एंड यू आर राइजिंग, एंड स्पिरिट इज टेलिंग यू हैव अ ब्यूटिफुल लव कनेक्शन इन योर लाइफ, राइट. अगर आपकी लाइफ में अभी नहीं है, दिस लव कनेक्शन इज कमिंग इन योर लाइफ विद द सोल फैमिली. देयर इज डेफिनेटली अ सोलमेट, अ पर्सन जो इस यात्रा में आपके साथ है. दिस इज़ योर लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ पीपल, कि आप अपनी सोल फैमिली से जुड़ रहे हैं. सोल फैमिली हम किसे कहते हैं, जो हमारी सोल की वाइब्रेशन से रेजोनेट करती है. अब वो लोग वो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती थी. इस वाइब्रेशन शिफ्ट के बाद में आपकी ज़िंदगी में आप राइज़ कर रहे हैं, तो आपकी इन्वायरमेंट भी राइज़ करनी चाहिए. ठीक है, सो बहुत सारे आउटडेटेड लोग, आउटडेटेड बिलीव्स जो है उनको आपको लेट को करना है. पाइल नंबर 2 एंड सोल फैमिली के साथ डेफिनेटली कॉलिंग योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू दिस अलोन. इस यात्रा में आपकी ट्राइब आपके साथ है, आपकी सोल फैमिली आपके साथ है. स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, योर स्पिरिट टीम. मुझे लगता है पाइल नंबर 2 वो क्यूरियोसिटी, बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी जगाना बहुत ज़रूरी है. इस दुनिया को दोबारा एक वंडर की नज़रों से देखना, एक क्यूरियस नज़रों से देखना बहुत ज़रूरी है. पाइल नंबर 2 आनंद की एनर्जी, जॉय की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ डेफिनेटली लव. अगर आपके जीवन में ऐसा रिलेशन है कोई, योर सोलमेट, योर ट्रू सोलमेट, देन डेफिनेटली एज अ गिफ्ट, या आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम यूनिवर्स, अपने ही वाइब्रेशन के जैसे पर्सन के साथ जुड़ना और प्रेम में होना एक ब्लेसिंग है. पाइल 2, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. वी हैव pool of Christ light, open your heart, spread unconditional love. अभी हमने लव की बात की है. पाइल नंबर 2, you are coming in this energy of spreading unconditional love. pool of Christ light, ये Christ light, ये Christ consciousness. Christ consciousness किसको हम कहते हैं, बुद्धा consciousness. ठीक है, जो सोल्स, जो जागृत व्यक्ति हैं, जो जागरण जिनको घट गया है, जिनको एनलाइटनमेंट, मास्टर बुद्धा, महावीर, ओशो, ठीक है, सदगुरु, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, क्राइस्ट जिनको हम कहते हैं, जिनको जो एनलाइटनमेंट की ये घटना घट चुकी है, वो सारे कॉन्शियसनेस आपके साथ है. इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती है, राइट. बिकॉज दे आर पुलिंग योर सोल अप, वो आपकी सोल को ऊपर खींच रहे हैं, आपको राइज करवा रहे हैं. देन वी हैव गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड. ये कार्ड कहता है पाइल नंबर 2 दैट यू आर अ गिफ्ट टू दिस प्लानट. चाहे आप ये रियलाइज़ करें या नहीं रियलाइज़ करें, यू आर अ गिफ्ट, यू आर अ ब्लेसिंग ऑन दिस प्लानट अर्थ. यू नो, यू रियली नीड टू नो दिस. आपकी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, आपको ये जवाब सुनना ज़रूरी है दैट यू आर अ ब्लेसिंग. एंड जैसे जैसे आप डिसाइड करते हैं टू राइज, आप नेचुरली इस अर्थ को भी एक असेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं. बिकॉज रिमेंबर, आपको ये बात पता है, दिस इज़ प्रूव्ड इन क्वांटम फिजिक्स एज वेल. ये हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने बहुत सालों पहले कह दिया था कि एक भी अगर आपके भीतर एक भी कण में अगर कुछ हिलता है, कुछ चेंज होता है, तो वो पूरे अस्तित्व को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा है. तो आप सोचिए, एक छोटे से सेल में, एक छोटे से एटम में भी कुछ अगर चेंजेस होते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को इम्पैक्ट करते हैं. तो आप तो एक इतने बड़े कॉन्शियसनेस हो, आप तो मनुष्य हो, एक इतने बड़े कॉन्शियसनेस को आप अपने भीतर कैरी करते हो. तो आपकी एनर्जी में बदलाव जो आएंगे, क्या वो इस मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? पाइल नंबर 2, इट विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट, राइट. सो आपको अपने भीतर वो बदलाव लाने हैं और मदर अर्थ को अपनी एनर्जी बदल के मदर अर्थ की हेल्प करनी है. मदर अर्थ को आपको जो है हील करना है. यहाँ पे आप डेफिनेटली अर्थ को हील करने के लिए आए हैं. पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस. ओके, नेक्स्ट वी हैव गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड वी हैव ओवरकमिंग डिफिकल्टीज. आर्कएंजल जेरेमियल, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर surmounting any previous challenges. सो मेरे पाइल नंबर 2 डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन से गुजर रहे होंगे इस टाइम पे भी.
स्पिरिट की तरफ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है विद दिस इनसाइट कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलना है पाइल नंबर 2। हर चीज़ को एनर्जी के रूप में देखने की कोशिश करें क्योंकि वही सत्य है, ठीक है। सो जस्ट गो विद द फ्लो। आपकी ज़िंदगी में इस समय जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, जस्ट गो, जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। जो भी जीवन में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ये चेंजेस आसान नहीं होते हैं, पूरे इंसान को बेचैनी से भर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो आपकी ईगो है या मन है या जो पुराना सेल्फ है वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं कहाँ बदल रहे हो, कहाँ एक्सपैंड हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ राइज कर रहे हो। बट नो, योर सोल इज़ टेकिंग यू अप। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। राइजिंग इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट। शैडो में रहना, डार्कनेस में रहना सबसे आसान बात होती है, राइज करना मुश्किल होता है, राइट। तो यही आपके लिए मैसेज है। आप उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। अब पास्ट जो है वो जा चुका है, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ, पाइल नंबर 2। ओके, सो लेट्स सी विद टैरो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरी पाइल नंबर 2 को क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द आंसर फॉर देयर लाइफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। I definitely feel pile number 2 is there is the beautiful love and a beautiful connection in your life. I don't know, I'm really feeling this. See, Tower card. पुराने को जाना ज़रूरी है. Okay, this shaking of energy needs to happen. Okay, Page of Pentacles. Accept this universal blessing. Pile number, pile number 2 is accept this universal blessing जो आपके जीवन में हो रही है. Let's see any last message for my pile number 2. See, Six of Swords. एंड द ब्यूटिफुल फूल कार्ड. हमारे पास टेम्परेंस भी है यहाँ पे. वही हम एंजलिक हीलिंग की बात कर रहे थे. एंड वी हैव द मून बैक ऑफ द डेक एंड द 2 of Cups. एज आई टोल्ड यू, पाइल नंबर 2, आई एम रियली फीलिंग कि यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी जहाँ पे यू आर लाइक समहाउ मीटिंग योर लव ऑफ लाइफ, ठीक है. या एक रीबर्थ, एक ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में यहाँ पे हो रहा है. ओके, पाइल नंबर 2, दिस इज़ व्हाट आई एम रियली फीलिंग. यू हैव अ ब्यूटीफुल लव. अगर अभी नहीं तो थोड़ा सा अपने आप को आज़ाद होने का मौका दीजिए. पाइल नंबर 2, दिस लव इज़ डेफिनेटली एंटरिंग योर लाइफ. दिस लव इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ. ओके, एंड द 6 of Swords. मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है पाइल 2 आप लोगों के लिए कि आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल एंड करके अब ज़िंदगी में फ्रीडम की तरफ एक खुली सांस आप ले रहे हैं. यू आर लेटिंग द ओल्ड फॉल. ओके, इन कार्ड्स के साथ भी मुझे लग रहा है दैट you are letting the old go, letting the old fall away, ठीक है. और एक नई दुनिया शुरू करने का मैसेज है. टावर, let the old go, let the uncertainty go, let the confusion go, ठीक है. इंसाइट, एक नए इंसाइट में चीज़ों को देखना है, राइज करना है. जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, लेट देम हैपन. डरने घबराने की कोई भी बात नहीं, बिकॉज दे आर टेकिंग यू टू योर अल्टीमेट हैप्पीनेस. आपके आनंद, आपके एक नया चैप्टर आपके जीवन का शुरू हो रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए रीलोकेशन हो सकता है, जैसे एक नया चैप्टर, एक नई ही दुनिया सामने आ गई, एक न्यू डायमेंशन खुल गया है. द फूल एंड द इनसाइड. सो पुराना अब जा चुका है. द पास्ट इज नाउ ओवर. न्यूनेस का मैसेज है. ओके, ब्यूटिफुल. एक कार्ड हम लोग देखेंगे फ्रॉम ओशोज एंड टैरो कि क्या मैसेजेस हैं और एनीथिंग विच विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. ओके, राइटनेस. ओके, ट्रैवलिंग. बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये डायमेंशन शिफ्ट है, ट्रैवलिंग है. आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो सकते हो. एंड वी हैव द बैक ऑफ द डेक, गाइडेंस. सो यू आर डिवाइनली गाइडेड. पाइल नंबर 2, यू आर वेरी मच डिवाइनली गाइडेड, ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू. जैसे बहुत सारे लोगों के लिए पुराने फेज से छुटकारा है, ये पुराने लाइफ से, कि फिजिकल ट्रैवल, जॉब चेंज या कुछ भी किसी भी चीज़ में मैनिफेस्ट हो सकता है. एक नई ही दुनिया जो आपने सोची नहीं है. इस प्रकार की ज़िंदगी का आपके लिए मैसेज है. यू आर मूविंग टूवर्ड्स एंड that dimension is changing. That the time is coming जब आप अपने भीतर पूरी तरह से जागृत हो सके, पूरे अपने आप को आप उस डिवाइन टाइमिंग के साथ अलाइन कर सके. एंड ब्यूटीफुल लव. ओके, ब्यूटीफुल. ओके, एक लास्ट हम लोग कार्ड देखेंगे फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन ओरेकल फॉर माय पाइल नंबर 2 कि क्या अफर्मेशन आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है, इन दिस जर्नी. क्या आपको अफर्मेशन है. प्लेफुलनेस की एनर्जी. अगेन आई एम रियली फीलिंग फुल. निश्चिंत हो जाना, ठीक है. रिलैक्स एंड ट्रस्ट. जो भी हो रहा है उसको ट्रस्ट करो, रिलैक्स करो और छोड़ दो सब.
सब भार से मुक्त हो जाओ। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर का नहीं सोचना है मैं क्या करूँ क्या नहीं, नहीं, ये फेज़ बहुत अलग दिशा में आपको ले जा रहा है। ओके, इट इज़ टेकिंग यू टू योर ब्यूटीफुल लव, टू दिस ब्यूटीफुल यूनियन एंड प्लस बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस। ओके, जो हमने पहले रीडिंग के स्टार्टिंग में बात की। देखते हैं वन मैसेज, व्हाट अफर्मेशन विल हेल्प माय नंबर। ओके, सरस्वती, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सरस्वती, क्या अफर्मेशन आपको बोलना चाहिए? माँ सरस्वती आपके साथ है थ्रू दिस प्रोसेस। पाइल नंबर 2, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अफर्मेशन लिख सकते हैं। द गॉडेस ऑफ सेल्फ नॉलेज, ओके, द एसेंस ऑफ हु आई एम फ्लोज effortlessly into everything I create. I really love this a lot. The essence of who I am, जो मैं हूँ, जो मेरा एसेंस है, जो भी मेरा रस है, जो मैं हूँ, वो हर चीज़ में फ़्लो करता है जो भी मैं क्रिएट करती हूँ। सो द एसेंस ऑफ हु आई एम, जो मैं हूँ, इट फ्लोज इन टू एवरीथिंग दैट आई क्रिएट, एवरीथिंग दैट आई डू, राइट। सो दिस वे आप चीज़ों को ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। यू आर अ अर्थ एंजल डेफिनेटली, एंड स्पिरिट इज़ विथ यू, ठीक है। Spirit is always with you, pile number 2. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं सो insightpsychic4@gmail.com, इस पर आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। वी कैन हैव अ 1-on-1 डिस्कशन एंड 1-on-1 रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है मेल ID. Lots of love to you guys. Take care, bye. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑथेंटिक ट्रूथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने ऑथेंटिक ट्रूथ ये कार्ड चूज़ किया है। ओके, सो क्या है जवाब, क्या जानना आपको ज़रूरी है पाइल नंबर 3। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स को देखते हैं, बट विथ दिस ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपने सोल कार्ड, एनर्जी कार्ड चूज़ किया है पाइल 3 आप लोगों के लिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक ट्रूथ के साथ ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 दैट कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा है जो अब आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है। इट्स द टाइम टू लिव योर ओन ट्रूथ पाइल नंबर 3। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज समहाउ समवेयर आप अपने भीतर कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ चेंजेस आपके भीतर हो रहे हैं और मैसेज दिया जा रहा है कि इनसे लड़ना नहीं है। जीवन में इस समय जो भी हो रहा है उससे लड़ना नहीं है। गो विद द फ्लो, बिकॉज ये सब चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पे आपको अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल रहा है। जब ये कार्ड आता है तो हमें ये कार्ड चैलेंज करता है कि सोसाइटी ने जो हमें कंडीशनिंग दी है बचपन से लेके, हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है, हमारा स्वभाव उस प्रकार का ढलने लगता है, राइट। अगर आप पंजाब फैमिली में बॉर्न हुए पंजाब में तो आप पंजाबी बन जाते हैं, अगर आप मराठी तो आप मराठी बन जाते हैं, आपके संस्कार उस प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन क्या ये आपकी ऑथेंटिक ट्रूथ है? क्या ये आपकी सोल के ट्रूथ है? क्या ये आपका सोल का स्वभाव है? क्या ये आपका रियल स्वभाव है? द आंसर इज़ नो। ये एक परत है, एक कंडीशनिंग है, राइट। वैसे ही अगर किसी के साथ बचपन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हो जिसने उस छोटे से बच्चे को अपने हार्ट सेंटर से क्लोज ऑफ बना दिया है, तो वो बच्चा बड़े होकर प्रेम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, वो बच्चा बैरियर्स खड़े करेगा, वो बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं पे पाइल नंबर 3 से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बिलीव्स आपको अपने जीवन में अब तोड़ने का समय आ चुका है। बहुत सारे बिलीव से अब आपको मुक्त होने का समय आ चुका है। आपकी ऑथेंटिक ट्रूथ क्या है? क्या आप अपनी ट्रूथ, क्या आप अपनी सच्चाई को जी रहे हैं? क्या आप जो बिलीव करते हैं, क्या आपकी जो लाइफ की थ्योरी है, क्या आप उसको जी रहे हैं? स्पिरिट डेफिनेटली आपको ये बताना चाहते हैं विद दिस एनर्जी कार्ड पाइल नंबर 3 इज दैट जो भी आपकी ज़िंदगी का जवाब है वो समहाउ रिलेट करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपका जो सत्य है, जो आपका ट्रूथ है, जो आपने रियलाइज़ किया है, वो ज़िंदगी को जीना। व्हाट इज़ योर ऑथेंटिक ट्रूथ? ठीक है, सत्य के राह पर, धर्म के रास्ते पर आपका क्या पाथ है, आपकी क्या सच्चाई है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल नंबर 3। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 दैट समहाउ चारों दिशाओं से आपको बहुत इनलाइटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा राइज किया जा रहा है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से काम किया जा रहा है पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। हमारे पास है क्रम्बलिंग, हु और व्हाट आर यू क्लिंगिंग टू। डेफिनेटली ये टावर कार्ड है। ओके, प्यारा सा डिपिक्शन है टावर कार्ड का। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। ब्यूटिफुल। पॉइंट नंबर 3 मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है समहाउ अगेन हमारे पास कार्ड है असेंशन, फ्लेम, मर्ज विथ लाइट, इग्नाइट।
कीज़ एंड कोड्स। तो यहाँ पे आपको कुछ कीज़, कुछ मैसेजेस, कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं कि दिस इज़ हु यू आर, दिस इज़ नॉट हु यू आर, ठीक है। सो आपको अपने इंट्यूशन से, अपने सोल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 3, बिकॉज ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। यहाँ पे मैं हार्ट सेंटर एक्टिवेशन देख रही हूँ पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। सम हाउ स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी दुनिया, पुराने टावर, पुराने बिलीव्स को तोड़े। पाइल नंबर 3 आपने अपने लिए क्या सोचा है, मेरा ये व्यक्तित्व है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये आप अपने पास्ट बिलीव्स के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। पाइल नंबर 3 समय आ चुका है आप लोगों के लिए कि आप नई चीज़ों को जीवन में इनवाइट करें और अपने ट्रूथ को देखें कि मेरे जीवन का क्या ट्रूथ है। असेंशन फ्लेम्स हमें ये बात करता है कि समहाउ सारी प्रकार के असेंशन एनर्जीज, सारी प्रकार की राइजिंग फायर्स और एनर्जीज आपसे जुड़ना चाहती हैं यहाँ पे पाइल नंबर 3 एंड आपको हेल्प करना चाहती है, आपको मदद करना चाहती है कि आप भक्ति के रास्ते पर, डिवोशन के पाथ से अपने ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर में ट्यून इन करें। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ योर ऑथेंटिक ट्रूथ इज़ विद इन योर हार्ट। तो आपके भीतर, आपके हृदय के भीतर ही आपका सत्य छिपा हुआ है। पाइल नंबर 3 अपने हृदय को, अपने हार्ट सेंटर को, अपने ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ लव को आपको एक्नॉलेज करना, उसे देखना, उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कुछ हार्ट इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, सम थिंग्स जो आपके हार्ट सेंटर पर एक कवर कर रही हैं, आपके अनकंडीशनल ट्रूथ पर, आपके जो आप जो रियल एक इंसान हो भीतर से, आप जो एक सोल लाइट है आपकी, उसको बहुत सारी बाहर की चीज़ें कवर कर रही हैं इस टाइम पे। एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग यू नाउ इज़ द टाइम टू लेट गो, नाउ इज़ द टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दोज पैटर्न्स, नाउ इज़ द टाइम कि वो लाइटनिंग के साथ में आप असेंशन, आप राइज करें, आप असेंड करें इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन से लड़े नहीं पाइल नंबर 3, इस सिचुएशन से ऊपर उठें। बहुत ज़्यादा बुनियादी फ़र्क होता है दो चीज़ों में कि हम एक सिचुएशन से ऊपर उठ रहे हैं और सिचुएशन से लड़ रहे हैं। जब हम उस सिचुएशन से लड़ते हैं तो हम वहीं के वहीं भटक रहे हैं, भले हम जीत जाए लेकिन हम एक पैरेलल लाइन पर हैं। बट जब हम मुक्ति की तरफ, जब हम राइज, जब हम ऊपर उठते हैं तो हम उस डायमेंशन को क्रॉस करके ऊपर राइज करते हैं। यही मेरे पाइल नंबर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नेक्स्ट वी हैव आईसीज मैजिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो पाइल नंबर 3 आई एम रियली गेटिंग दिस एनर्जी फॉर यू, ओके। एंड पहले हम लोग लास्ट कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द एंजल थेरेपी, आर्कएंजल राफेल, गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव का मैसेज आपको दिया जा रहा है पाइल नंबर 3, ओके। स्पिरिट आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। स्पिरिट रियली लव्स यू एंड स्पिरिट वांट्स टू टेल यू पाइल नंबर 3 दैट आपने जो भी अपनी ज़िंदगी सोची है, जीना चाहते हैं, वो संभव है, वो पॉसिबल है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू बैक, नथिंग दैट इज़ टेकिंग योर लाइट अवे एक्सेप्ट फॉर योर ओन सेल्फ पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे स्पिरिट रियली वांट्स टू टेल यू कि आपको अपने सारे कंसर्न्स, अपने सारे वरीज एंजल्स को सराउंड करने हैं, बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू असेंड, दे आर हेल्पिंग यू इन दिस पाथ। मुझे ऐसा लगता है आर्कएंजल राफेल एंजल ऑफ हीलिंग होते हैं, एंजल ऑफ डिवोशन, एंजल ऑफ अनकंडीशनल लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। समहाउ जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती, जो आपके ऊपर आप एक बोझ बन रही हैं, कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसी चीज़ें मे बी वो हमें पहले सर्व करती थी, अब वो हमारे खूबसूरत दुनिया में आगे फ्यूचर में नहीं आ सकती हैं। योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट पाइल नंबर 3 एंड स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू स्टे फोकस, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन मैजिक, इन मैनिफेस्टेशन। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट की तरफ से आपको मैसेज है कि स्टे फोकस ऑन दिस पाथ, ठीक है। इस पाथ पर फोकस रहने का मैसेज है एंड बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत कुछ मेडिटेशन के बारे में, नई नई चीज़ें, समथिंग यू आर डिस्कवरिंग पाइल नंबर 3, आप डिस्कवर कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। ये कहने में छोटा सा लगता है कि ऑथेंटिक ट्रूथ जो तुम हो उसको जियो, बट ये पूरी ज़िंदगी बदल देता है, ठीक है। ये सूत्र है एनलाइटनमेंट का, ये सूत्र है बहुत ऊंचे ट्रांसफॉर्मेशन का, जो तुम हो उसको जियो। ये बहुत ही गहरी बात है। तुम प्रेम हो, तुम आनंद हो, क्या हम उसको जी पाते हैं? क्या हम प्रेम को जी पाते? क्या हम आनंद को जी पाते? क्या हम हमारे आत्मा के, हमारे सोल के स्वभाव को जी पाते हैं? राइट। तो ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 एंड इसको जीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट मी टेक अ लुक एट टेरो अगेन। देखो टावर कार्ड है, हैंगमैन है, पाइल नंबर आई विल टेक दिस कार्ड, टावर कार्ड एंड द हैंगमैन, ओके, एंड द जजमेंट। देखो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये कॉलिंग है पाइल नंबर 3, ओके। इट्स अ टाइम टू अवेकन। छोटे छोटे माइंड के ख्यालों को एंटरटेन नहीं करना है,
छोटे छोटे चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है. डू नॉट एंटरटेन योर माइंड, योर नेगेटिव थिंकिंग. पॉइंट नंबर 3 मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है. समहाउ इट्स अगेन अ मैसेज ऑफ ट्रूथ, कम्युनिकेटिंग योर ट्रूथ. ओके, सो लेट्स सी फॉर माई व्हील ऑफ फॉर्चून. pile number 3. Five of Swords. Back of the deck is beautiful Temperance. Okay. एंजल्स आपको बहुत सराउंड कर रहे हैं. पाइल नंबर 3. आप इस चीज़ को बिलीव करें नहीं करें. वी हैव द ब्यूटीफुल एम्परर, द व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, and we have the 5 of swords. exactly pile 3. जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि somehow you are not in your truth or something is dominating over you. pile number 3. okay, कुछ ऐसा है जो आपके ऊपर dominate कर रहा है, which is not allowing you to be your full potential, which is not allowing you to be your truth. There is something which is dominating over you. और आपको मे बी ऐसा लग रहा है that it needs to break. The old structure needs to break. pile number 3. ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर, ये जो दुनिया आपने बनाई है, हो सकता है कि आप ज़िंदगी में बहुत रैशनली जिए हो या बहुत स्ट्रक्चर, बहुत लॉजिक के साथ. okay, but this is your time that needs to change. pile number 3. This needs to change. It needs to change. The way you think needs to change. pile number 3. because tower to the hanged man definitely, and बीच में authentic truth. जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि टावर मोमेंट होता है. एक पर्सन अपने समाधि जैसी स्थिति में अपने आप को रियलाइज़ करता है और अपना जीवन बदलता है. अ न्यू फाउंडेशन, अ न्यू स्ट्रक्चर needs to be established. pile number 3 is in your life कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है. go with the changes because this is your time to rise. pile number 3. some things are really not serving you. अपने भीतर आपको जाके देखना है ये क्या चीज़ें हैं और मुझे क्यों नहीं सर्व कर रही है, इसकी क्या सच्चाई है. do not see transformation sorrow. do not listen to your mind or the negative thinking. pile number 3. okay, let me see. spirit, angel, spirit guides, Osho. क्या है पाइल नंबर 3 इसके लिए जानना क्या ज़रूरी है. हम ओशो ज़ेन डेक से कार्ड्स निकालेंगे. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन वांट्स टू कम अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. पाइल नंबर 3. यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. डेफिनेटली. ओके, टर्निंग इन. देखा पाइल 3, ये आपके लिए समय है. जैसे मैंने आपको उस हैंडमैन के पास लिटरली टर्निंग इन का कार्ड आता है. पाइल 3. दिस इज़ सो पावरफुल. ओके, दिस इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल. ओके, दिस इज़ डेफिनेटली रियलाइजिंग हु यू आर. पाइल 3. आपके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है. मेडिटेशन से जुड़ना, ध्यान से जुड़ना. पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है. आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, तभी ये चेंज को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. अदरवाइज उसी बंधन में, उसी एक फिक्स स्ट्रक्चर में आप स्टक है. पाइल 3 एंड यू आर डन विद इट नाउ. अब आपके लिए समय आ चुका है सब कुछ शेकअप हो, सब कुछ बदले. ओके पाइल 3. एंड स्पिरिट रियली वॉन्ट्स टू शो यू हु यू आर. पाइल 3. ये जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, दुनिया में हमें कितना ही नॉलेज आ जाए वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि एक दिन मौत आएगी, मृत्यु आएगी और वो सब कुछ छीन के चला जाएगा. ठीक है, जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो हमें याद तक नहीं रहता है. दोबारा ABC से स्टार्ट करना पड़ता है. ABCD से दोबारा बच्चे बन के सब कुछ सीखना पड़ता है. नई भाषा, नई अल्फ़ाबेट्स, नए तरीके, नए सोसाइटी रूल्स. तो जो किस चीज़ में हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. पाइल नंबर 3. राइट, जो इंसान स्वयं को नहीं जान पाया उसकी ज़िंदगी व्यर्थ है. ठीक है, सो पाइल 3 आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है. बहुत मैसिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग. पाइल नंबर 3. मैसिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैसिव स्पिरिचुअल चेंजेस. पाइल 3 आपके जीवन में हैंडमैन टर्निंग इन, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एपिफनी का मैसेज है. पाइल 3 आप लोगों के लिए आई एम फीलिंग दिस एनर्जी दैट स्वयं को भीतर से जानना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. धर्म के रास्ते पर जाना, धर्म को जीना. आप कौन हैं, आप क्यों हैं, वो नहीं जो लोगों ने आपको सिखाया है, लोगों ने आपको जो बनाया है, लोगों ने आपको जो प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन बनने पे मजबूर किया है, वो अब टूट रहा है. ठीक है, मुझे लग रहा है सदियों की कंडीशनिंग्स आपकी टूट रही हैं. पाइल नंबर 3. ठीक है, ये पेनफुल प्रोसेस हो सकती है. आपको लग सकता है कि मैं बदल रहा हूँ. इट्स योर टाइम टू राइज. एंड जो भी चीज़ आपको बर्डनसम लग रही है, पाइल नंबर 3 स्पिरिट चाहते हैं कि विथ योर ब्यूटीफुल हार्ट, आपके पास एक बहुत गोल्डन हार्ट है. पाइल नंबर 3 एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं.
Give it all to beautiful angels. Give it all to spirit. Okay, pile number 3, this is very important for you. A big transformation, a big shake up, a big cleansing. दिस इज़ अ डेथ लाइक एनर्जी पाइल नंबर 3 एंड सडन शॉक के साथ ही आ रहा है. जो भी आपकी ज़िंदगी में सडन शॉकिंग एनर्जीज या इवेंट्स आए हैं, सब मजबूर कर रहे हैं आपको अपने भीतर जाने के लिए, अपने सत्य को देखने के लिए, ट्रुथ को देखने के लिए. बाहर से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा पाइल नंबर 3. बाहर की दुनिया आपको सिर्फ मैनिपुलेट करेगी. सत्य और सहारा आपको अपने भीतर से मिलेगा पाइल नंबर 3. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. थोड़ा समय दीजिए अपने आप को. ये ब्रेक का समय है, थोड़ा आइसोलेशन का समय है आपका. बहुत जल्दी चीज़ें मूव नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड अ जेम विद इन. खुद के भीतर, स्वयं के भीतर जब तक एक जेम, जब तक कुछ ढूंढ नहीं लेते, तब तक दिस फेज विल नॉट गो फ्रॉम योर लाइफ. सो ये बहुत एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की एनर्जी है पाइल नंबर 3 फॉर यू. ओके, वेरी पावरफुल. एंड पाइल नंबर 3 इस फेज में आपका फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, you are a warrior, pile number 3. Comment down below. Okay, we have John of Arc, as I said that. You are a warrior, pile number 3. Comment करो in the comment section. I am a warrior. I am a spiritual warrior. Okay, एक ascension की journey लग रही है पाइल नंबर 3. अगर आप बहुत strongly spiritual path पर है ना, मुझे ये कुंडलिनी rising का मैसेज लग रहा है strongly कि जैसे अपने आप को रियलाइज़ करना. इट्स अ ह्यूज बिग 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 प्रोसेस जो अब एंड हो रही है आपके जीवन में. काफ़ी समय से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एंड फाइनली एक पीस आपके जीवन में उतर आता है. एक कामनेस, एक समाधि जैसी स्थिति आपके जीवन में उतर आती है पाइल नंबर 3. डेफिनेटली एक बहुत अत्यंत सुंदर मुझे यहाँ पर आपका एक पाथ और आपका ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप डिवाइन से, अपने हार्ट सेंटर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और ओल्ड स्ट्रक्चर्स गिर रहे हैं. ईगो टूट रहा है. दिस इज़ अ डेथ ऑफ ईगो. ओके, एंड नोइंग दैट यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग ये पाइल. अगर हम स्पिरिचुअल बात करें, अगर आप इस समय का उपयोग करें पाइल नंबर 3, कोई नहीं कह सकता कि आप कहाँ पहुँचेंगे. बिकॉज यहाँ पर मुझे हैंगमैन एंड 4 ऑफ कप्स, मुझे स्ट्रॉन्ग समाधि जैसी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे. एंड ट्रांसफॉर्मेशन से स्ट्रॉन्ग डेथ लाइक अपने आप को शरीर के पार देखना, इस प्रकार की ऊर्जा मुझे फील हो रही है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट. सो दिस इज़ एन एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. ओके, अभी हम देखेंगे एक अफर्मेशन जो आपको बहुत मदद करेगा इन दिस जर्नी, इन दिस प्रोसेस पाइल नंबर 3, विच दैट अफर्मेशन की एनर्जी से कनेक्ट करके आप इस फेज से आगे बढ़ पाएंगे. ओके, oh my god, beautiful. We have Mary Magdalene. I am the bridge between heaven and earth. I am fully human and fully divine. Beautiful, beautiful pile number 3 for you guys. Very beautiful. I am the bridge between heaven and earth. I am the bridge between heaven and earth. I am fully human and fully divine. Beautiful. एक और अफर्मेशन देखेंगे हम लोग बिफोर वी एंड योर रीडिंग पाइल नंबर 3. अफर्मेशन फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल 3. ओके, 3 अफर्मेशंस आपके लिए आना चाहते हैं. योर जॉन ऑफ आर्क एज द बैक ऑफ द डेक एनर्जी. ओके, सो हमारे पास लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का कार्ड है. यू आर मेड फॉर अबंडेंस. मैजिक मैनिफेस्टिंग के साथ भी मुझे लगता है पाइल नंबर 3, अगर आप किसी करियर सिचुएशन में बहुत परेशान हैं, स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट वो करियर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट योर नेगेटिव थॉट्स आर स्टॉपिंग द मैनिफेस्टेशन. ओके, पाइल नंबर 3, खुद को बार बार डाउट करना, बार बार मन की उलझनों में आना, बार बार नेगेटिव सोचना या नेगेटिविटी की तरफ जाना, दैट इज स्टॉपिंग योर मैनिफेस्टेशन. अगेन फिजिकल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मुझे दिख रहा है अ ह्यूज चेंज, अ ह्यूज एनर्जी, जहाँ पर यू आर मैनिफेस्टिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, योर ऑथेंटिक लाइफ, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है. वी हैव लक्ष्मी, ठीक है, द गॉडेस ऑफ अबंडेंस. आई चूज टू फील अबंडेंट. वेल्थ इज एन इनसाइड जॉब. अगर आप करियर, फाइनेंसेस, पैसों के लिए परेशान है पाइल नंबर 3, तो यहाँ पर माता लक्ष्मी की एनर्जी को इन्वोक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और माता लक्ष्मी की तरफ से आपको मैसेज है, आई चूज टू फील अबंडेंट. अबंडेंस इज एन इनसाइड जॉब, वेल्थ इज एन इनसाइड जॉब. तो अबंडेंट फील करना एक भीतर की क्वालिटी है जो आप रियलाइज़ कर रहे हैं. यही आपका सत्य है, यही आपका ट्रूथ है. एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट जितना आप डिवाइन हो उतना आप ह्यूमन भी हो, ये भी आपका रास्ता है. ठीक है, सो यू आर फुल्ली ह्यूमन, फुल्ली डिवाइन. दिस इज़ योर पाथ, दिस इज़ व्हाट यू आर रियलाइजिंग. दोनों को आप जी रहे हैं. ओके, एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज हेस्टिया, द गॉडेस ऑफ सेंचुरी. नो मैटर वेयर आई एम होम. द मोस्ट सीक्रेट सेंचुरी इज फाउंड विद इन मी. सो दिस इज कमिंग बैक टू होम. पाइल नंबर 3, दिस इज कमिंग बैक टू सेल्फ. ये सब नेगेटिविटी आपको कितनी ही तकलीफ दे, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग हु यू आर. ठीक है, तो यहाँ पे द नो मैटर वेयर आई एम
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ हूँ, ठीक है, मैं अपने घर पे हूँ, मेरा स्वयं का अपना घर, मेरे भीतर का अपना सेंटर, मेरा अपना घर। द मोस्ट सीक्रेट सेंचुरी इज़ फाउंड विद इन मी, द मोस्ट सीक्रेट सेंचुरी इज़ फाउंड विद इन माई डीप हार्ट। एंड जॉन ऑफ आर्क, क्योंकि एक लास्ट कार्ड आना चाहता है आप लोगों के लिए, तो मैं ये कार्ड लूँगी। द जॉन ऑफ आर्क, द वॉरियर ऑफ लाइट। Pile number 3 is you are the warrior of light. I have a steel-like faith in myself. The angels armor me with conviction. ठीक है, so you have a steel-like faith. I have a steel-like faith within me. मेरा faith बहुत strong है और angels मुझे protect करते हैं। जैसे मैंने कहा टेम्परेंस के साथ भी कि बहुत सारे angels आपको guide कर रहे हैं, आपकी career में, work में, लोगों के माध्यम से आपको बहुत guidance मिल रहा है। Okay? So pile 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सबके साथ ज़रूर शेयर करें। मे बी ये मैसेज किसी को सुनना ज़रूरी है। एंड अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। ऑल्सो अगर आप मुझसे 1-on-1 जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मेरे साथ एक सेशन लेना चाहते हैं आपके लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए या जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, सो वी कैन 1-on-1 हैव अ वीडियो सेशन, अ वीडियो कॉल, जिसके लिए कांटेक्ट करने के लिए जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। बट आप मुझे मेल कर सकते हैं insidepsychic4@gmail.com एंड आई विल गेट बैक टू यू। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है इस कार्ड के साथ अलाइनमेंट एंड आस्क योर सोल, देन दिस इज़ योर रीडिंग। क्या जवाब है यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से? व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? Alignment and ask your soul. Very beautiful and very similar in a way. Pile number 4, ये दोनों कार्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं एक तरह से एंड काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए। Alignment and ask your soul. पाइल नंबर 4, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर रिसेंटली आप आउट ऑफ अलाइनमेंट फील कर रहे थे, इफ़ यू वर फीलिंग लाइक समथिंग इज़ नॉट राइट विथ मी, मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जो मैं जी रही हूँ, कुछ तो सही नहीं है, समथिंग इज़ मिसफिट, आई डोंट फील गुड, राइट? ये जो नॉट फीलिंग गुड वाली एनर्जी है, स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट योर सोल नोज द वे। पाइल नंबर 4, आपको भीतर अपने सोल वॉइस में ट्यून इन करना है। आस्क योर सोल, लिटरली ये कार्ड कहता है आस्क योर सोल अबाउट योर अलाइनमेंट। अपने खुद की आत्मा से पूछो, अपने खुद के स्वयं से पूछो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 4, अगर आप सोच रहे हैं इस पर्सन की वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ, उस बाहर के पर्सन ने ऐसा किया है, इस सिचुएशन मुझे ऐसा फील करवा रही हैं, द आंसर इज नो। डू नॉट ब्लेम दैट सिचुएशन, डू नॉट ब्लेम दैट एनर्जी। ये फेथ आपका है, ये कॉल आपका है पाइल नंबर 4 कि यू हैव टू गेट योर सेल्फ बैक इन अलाइनमेंट। आपको अपने सोल ट्रूथ के साथ, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने स्पिरिट के साथ अलाइनमेंट में आना है। हो सकता है आपकी बॉडी आपको कुछ और कह रही है, आपका मन आपको कुछ और कह रहा है, दोनों में बैलेंस नहीं है, आपकी सोल आपको कहीं और कुछ करने को कह रही है। दिस विल नॉट वर्क आउट पाइल नंबर 4 फॉर यू। जो आपने सीखा है, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू इम्प्लीमेंट इट। ट्रुथ विल ऑलवेज सेट यू फ्री। पाइल नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर ट्रुथ विल सेट यू फ्री, जस्ट लाइक हाउ लव विल सेट यू फ्री। सच्चा प्रेम जो होता है वो हमें फ्री, दैट वो प्रेम हमें आज़ाद, वो हमें प्रेम मुक्त करता है। सच्चा प्रेम हमें हमेशा मुक्त करता है, मुक्त करता है हमारे बैरियर से, मुक्त करता है पीड़ाओं से। ठीक है, सो पाइल नंबर 4 आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अपने सोल से पूछो, जो भी आपने एक जवाब यूनिवर्स को मांगा था किसी सिचुएशन में, वो जवाब आपकी सोल के पास है। पाइल नंबर 4, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड अगर आप अलाइनमेंट में नहीं फील कर रहे थे, स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि थोड़े टाइम के लिए हमारी सिचुएशन में, ज़िंदगी में एक डिसहार्मनी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है किसी सर्कमस्टांस में, ताकि वो हमें कुछ अपने बारे में सत्य, ट्रुथ बताना चाहती हैं। सो योर सोल नोज द वे, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल पाइल नंबर 4 एंड दिस इज़ योर टाइम टू गेट योर लाइफ इन अलाइनमेंट। ठीक है, जो भी आपके हित में नहीं है, आपके अलाइनमेंट में नहीं है, आपके लिए सही नहीं फिट हो रहा है, वो चीज़ आपकी नहीं है। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। वी हैव वॉरियर वुमेन, अगेन द स्वॉर्ड के अलाइनमेंट। वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? Play, okay? Have fun, celebrate, don't be so serious, okay? Then हमारे पास है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। नेक्स्ट वी हैव मैजिकल क्रिस्टल केव, स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग फोर्थ योर गिफ्ट्स। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी। Okay,
Next we have shower of blessings. Open yourself to receive, pay it forward. Okay. And we have outdoors. Archangel Zophiel, go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Okay. And we have teaching and learning. Archangel Zadkiel, keep an open mind and learn new ideas, then teach those ideas to others. Okay. And ask your soul. Okay. So pile number 4 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 4 अगेन विद दिस वॉरियर वुमेन. कहीं ना कहीं पे आपको एक बैलेंस और हारमोनी बनाना बहुत ज़रूरी है अपने सर्कमस्टांस में. पाइल नंबर 4 आई फील यू आर अ वेरी गिफ्टेड सोल एंड यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है विद दिस शावर ऑफ ब्लेसिंग्स. यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है विद दिस शावर ऑफ ब्लेसिंग्स. आई एम रियली गेटिंग दिस एनर्जी. पाइल नंबर 4 कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मैसेज लग रहा है समहाउ यू आर नॉट एबल टू फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. ओके पाइल 4 मुझे ऐसा लग रहा है यू नो कि आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आप कहीं ना कहीं पे वो आगे नहीं ला पा रहे हैं. कुछ ना कुछ डिसअलाइनमेंट की एनर्जी, कुछ ना कुछ डिसहार्मनी आपके जीवन में है. स्पिरिट यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं दैट दे वांट टू ब्लेस यू विद सो मच अबंडेंस. पाइल नंबर 4 आपको बस उसे रिसीव करना है. आपको अपनी लाइफ, अपने राइट लाइफ, आई नो वेयर दिस मैसेज इज गोइंग. पाइल नंबर 4 आपको अपनी राइट अलाइनमेंट में रहना है, वो रिसीव करने के लिए जो आप चाहते हैं. ठीक है, जीवन में बहुत सिंपल और बहुत एक पावरफुल मैसेज आपको दिया जा रहा है. पाइल नंबर 4 आई एम गेटिंग दिस एनर्जी वॉरियर वुमेन एंड मदर मेरी. अगर आपके जीवन में वुमेन को लेके, मदर को लेके या फेमिनिन एनर्जी को लेके कोई भी इश्यूज़ थे या आप यू वर नॉट एबल टू फाइंड पीस विद दैट, पाइल नंबर 4 मुझे ऐसा लगता है दैट लव एंड पीस इज़ द मैसेज फॉर यू. ठीक है, कुछ लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 4 में भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, बट यहाँ पे फॉरगिवनेस और कंपैशन की एनर्जी को लेके आना बहुत ज़रूरी है. कुछ चीज़ों को हम सीरियसली नहीं ले सकते हैं. इस जीवन के लीला में, इस जीवन के खेल में बहुत सारी चीज़ें बेमतलब की होती हैं और कभी कभी हम बेमतलब की चीज़ों को बहुत पकड़ के रखते हैं. राइट, सो इन द लॉन्ग स्कीम पाइल नंबर 4 यहाँ पे स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि चूज़ लव एंड चूज़ पीस. कि अभी इस समय ये समय नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव करें, ये समय नहीं है कि आप लड़े झगड़े. ये समय आपके लिए है टू बी साइलेंट. ये समय आपके लिए है टू गो विद इन एंड अपने अलाइनमेंट में आप आए. ठीक है, अपनी सोल अलाइनमेंट में आए ताकि आप उस मैनिफेस्टेशन को, आप उस चीज़ को डिज़र्व कर सके, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं, आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, आप अपने करियर के टॉप पे रहना चाहते हैं, बट अगर आपके भीतर बिलीव्स ऐसे बने हैं कि मैं नहीं कर सकती या मेरे लिए नहीं है या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल उस प्रकार की नहीं है कि आप वो मैनिफेस्टेशन डिज़र्व कर सके, रिसीव कर सके. राइट, रिसीव, यहाँ शावर ब्लेसिंग्स इज एन एनर्जी ऑफ रिसीविंग. तो आप अलाइनमेंट में नहीं है, आप उसको नहीं रिसीव कर पाएंगे. सो स्पिरिट इज टेलिंग यू टू अर्न गुड मनी, टू बी एट द टॉप ऑफ योर करियर, टू हैव अ गुड सक्सेसफुल लाइफ, टू हैव अ हेल्थ. आपको वो अलाइनमेंट में आना है, वो वाइब्रेशन में आपको आना है ताकि वो आपकी सोल वॉइस से अलाइन हो और आप उस चीज़ को रिसीव कर सके. पाइल नंबर 4 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू आर वेरी गिफ्टेड. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 4 अपने आप को बहुत डाउट करते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अच्छी नज़रों में नहीं देख पा रहे हैं, राइट लाइट में अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं. पाइल नंबर 4 मुझे ऐसा लगता है यू विल हैव सो मच विजडम बिकॉज कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ करने की कॉलिंग है एंड वेरी स्ट्रांगली दिस इज़ अबाउट अलाइनिंग थिंग्स फॉर यू, मेकिंग थिंग्स राइट. ये आप जस्टिस एनर्जी है पाइल नंबर 4. दिस इज मेकिंग थिंग्स राइट, taking the right choice, making the right choice, taking the right path, making the right decision. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. You have the power. पाइल नंबर 4 वो ताकत, वो शक्ति आपके पास है, बट आप उस शक्ति से, उस वॉट से आप क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं? पाइल नंबर 4 दिस इज अ क्वेश्चन. स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू हैव फन. पाइल नंबर 4 स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू हैव फन विद दिस प्ले एनर्जी. आई एम गेटिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 4. फिर कहीं ना कहीं पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं. देखो, अपने आप को इतना बर्डन आपको नहीं देना है कि मुझे अपने आप को इस तरह से ही प्रूव करना है, ऐसा ही करना है. स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी एक ईगो वॉइस से ही हर सिचुएशन को देखें. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही हमेशा सच हो. ठीक है, स्पिरिट कहना चाहते हैं लेट इट गो, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड. ओके, ऑफर पीस, ऑफर लव. ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी शब्द है. ऑफर पीस, ऑफर लव एंड आस्क योर सोल. बहुत पावरफुल एनर्जीज है पाइल नंबर 4 आपके लिए. ओके,
Let us see from tarot. Also with this outdoor energy, pile number 4, I'm really feeling this message for you कि एंजल्स चाहते हैं आप थोड़ा सा फन अपने लाइफ में लेकर आए, थोड़ा इंजॉयमेंट लेके आए, थोड़ा सा बाहर जाए, सोशलाइज करें, राइट. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ प्लेफुल एनर्जी, राइट. हैव फन, लाफ. जीना, जिंदगी को जीना छोटे छोटे लम्हों में ही होता है. पाइल नंबर 4, ठीक है. डू नॉट पोस्टपोन, डू नॉट वेट फॉर सम टाइम इन फ्यूचर. अभी जो पल आपको मिला है उसको जीने का मैसेज है, उसको आनंद से जीने का मैसेज है. अगर कोई सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है आपके लिए तो गो आउटसाइड इन नेचर. ओके, स्ट्रेस अपने आप के स्ट्रेस को रिलीज़ करना है. नए नए आइडियाज़ आपको तभी आएंगे, नई चीज़ें आपके साथ तभी होगी व्हेन यू विल गेट फ्रेश एयर. फ्रेश एयर आपके जीवन में आना आपको बहुत ज़रूरी है फॉर योर बॉडी. ओके, लेट्स सी फ्रॉम स्पिरिट पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेंस्ट स्वॉर्ड्स एनर्जी. पाइल नंबर 4 अगेंस्ट स्वॉर्ड्स एनर्जी. द ट्रूथ. Okay, and King of Wands. Beautiful Ace of Cups. Again, the 8 of Swords की energy. Pile number 4, you're not feeling in alignment. हमारे पास 4 of Wands, such a powerful and beautiful energy. Pile number 4. Ace of Swords है हमारे पास. Again, alignment के साथ we do have beautiful Ace of Swords. हमारे पास है the 4 of Wands. Okay, we have the Ace of Cups, okay, and the beautiful King of Wands. Okay, so what is your message with this pile number 4? I'm really feeling for you with this King of Wands, with this Ace of Cups, 4 of Wands and Ace of Swords. Pile number 4 बहुत खूबसूरत लाइफ है आपकी. It's like blessings and blessings and blessings. All blessings for my beautiful pile number 4. I'm really getting this energy. एक नया आइडिया चाहिए, एक बस थोड़ी सी अलाइनमेंट की ज़रूरत है पाइल नंबर 4 आप लोगों को टू गेट इन दिस एनर्जी, टू रिसीव अ ब्लेसिंग. यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खुद को डाउट कर रहे हैं आप. बहुत हंसने का टाइम है, इंजॉइंग टाइम्स है पाइल नंबर 4. देयर इज़ नथिंग टू बी सीरियस, देयर इज़ नथिंग टू थिंक ओवर थिंक अबाउट अ सिचुएशन. कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. ये समय आपका है टू रियलाइज़ your light, to realize it in a new light. Ace of Swords and the alignment card कि align होना अपने truth से and live this dream, live this life, because I'm getting this message with the King of Wands, Ace of Cups and the 4 of Wands. I'm really getting this energy. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैं बहुत पॉजिटिव आउटकम इस रिलेशनशिप का देख रही हूँ. बहुत पावरफुल न्यू बिगनिंग है इस रिलेशनशिप की, बहुत प्यार है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर एक नए सिरे से एक सोल अलाइनमेंट में चीज़ें हो रही हैं. उमंग है, उत्साह है, बहुत जॉय टाइम्स है, फन टाइम्स है पाइल 4 आपके लिए. दिस इज़ अ न्यू इमोशनल फुलफिलमेंट, न्यू बिगनिंग. एक ऐसे इमोशंस, ऐसा प्रेम, ऐसा यूनियन जो आप जो आपको उमंग से, प्रेम से, कॉन्फिडेंस से बहते. पाइल नंबर 4 यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन योर लाइफ, राइट. आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट समहाउ कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. ये वो समय है जहाँ पर हम फॉरगिव करें, ये वो समय है जहाँ पर हम लव को इनवाइट करें, ये वो समय है जहाँ पर हम कोलैबोरेट करें, जहाँ पर हम कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें रादर देन हम कॉम्पीट करें. ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इट्स एन एनर्जी पाइल नंबर 4 फॉर यू दैट यू आर लर्निंग सो मच. आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत आपने सीखा है एंड स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू इन्जॉय योर ब्लेसिंग्स. यही मैं आपको कहूँगी क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल, इमोशनल, फुलफिलिंग हार्मनी आपका इंतज़ार कर रही है. ये छोटी मोटी जो एनर्जीज़ है जो अलाइनमेंट में नहीं है वो अलाइनमेंट में आ जाएगी. उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग, टू गेट रिड ऑफ योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग योर ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 4 फॉर यू गाइज. ठीक है, हम लोग देखते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. वो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4. बट यहाँ पे मैं एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप देख रही हूँ, मैरिज का. मुझे यहाँ पर अगेन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है. लुकिंग एट दिस ब्यूटी आई रियली फील एक न्यू पाथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू लव जैसी एनर्जी आपके जीवन में है. सब कुछ नया, एक रिन्यूअल ऑफ कनेक्शन. किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई एम रियली फीलिंग लाइक यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स पाइल 4. आई रियली फील ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, ये आपकी सोल वॉइस है. दिस इज़ योर सोल एनर्जी. ओके, दिस इज़ योर आस्क योर सोल, दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एनर्जी. ओके, जहाँ पर स्पिरिट इज़ रियली टेलिंग यू टू बी कॉन्फिडेंट. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी जो डिजर्व करता है, ये वो जानता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ. वो इसको किस तरह से
वेलकम कर रहा है। आप देख सकते हैं कार्ड्स किस प्रकार से आए हैं। दिस किंग इज़ रियली लुकिंग एट ऑल द ब्लेसिंग्स, ये जैसे उसके हैं। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, again I am really getting a message, pile number 4, about a love connection with this friendliness. This love connection is everything for you. Definitely मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ। यहाँ पे मास्टर का भी कार्ड है, ओशो का कार्ड है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 4, यू आर वेरी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग एंड रीबर्थ। ओके, सो डेफिनेटली आपका रीबर्थ हो रहा है। ये अलाइनमेंट में चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, जो आपके लिए है वो आपके पास आ रहा है। पाइल नंबर 4, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, कंट्रोल। यस, ये वो एनर्जी है पाइल 4 जहाँ पे मैं आपको कह रही थी एडवेंचर। यस, लेट गो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का लॉजिकली आप हर चीज़ को सेंस बना पाए। विद दिस प्ले एंड एडवेंचर, पाइल नंबर 4, आई एम रियली गेटिंग कि हर आपको फ्यूचर पता होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ प्लान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट गो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। ओके, स्पिरिट इज टेलिंग यू विद दिस एडवेंचर कि इस एडवेंचर को जीना है पाइल नंबर 4 आप लोगों को। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू एडवेंचर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रीबर्थ एनर्जी एंड मास्टर कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो ओशो आपके साथ है, असेंडेड मास्टर्स आपके साथ है। दिस इज़ योर टाइम टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल, कि हर चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए। नो, पाइल नंबर 4, लेट दैट गो, लेट इट गो। एंड मदर मेरी के साथ कि थोड़ा सा अपने भीतर एक सौम्यता की एनर्जी को लाना पाइल नंबर 4 आपको बहुत ज़रूरी है। सौम्य एनर्जी, करुणा से भरी हुई एनर्जी आपके भीतर आने की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 4। ओके, वेरी पावरफुल। आई रियली फील एक बहुत प्यारा रिलेशन आपके जीवन में है विद दिस 2 ऑफ कप्स। ओके, विद दिस लव, एज आई टोल्ड यू, कार्ड्स भी उसी तरह से आए हैं। एक ब्यूटिफुल यूनियन आपके जीवन में है। एंड बट इस लव से, इस डेस्टिनी से अलाइन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, अपने भीतर इश्यूज़ को हील करना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ योर डीपेस्ट कॉलिंग, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। प्लस आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर यू दैट यू हैव टू बी इन लव, पाइल नंबर 4। आई डोंट नो, ये मैसेज किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है, दैट बी इन लव। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट बी इन लव, जस्ट फ्लो इन लव। इस एडवेंचर पर जाइए। ठीक है, दिस इज़ योर कॉलिंग, गो ऑन दिस ब्यूटीफुल एडवेंचर। आपका रीबर्थ प्रोसेस हुआ है। ओके, अब आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। पाइल 4 इज़ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके जीवन में है डेफिनेटली, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखा रहा है। जो कनेक्शन, जो प्यार, जो एक लाइफ पाथ आपको इस आज में खुश रहने को सिखा रहा है। ओके, सो दिस इज़ एन एनर्जी जब आप जी रहे हैं। ओके, पाइल 4 वो अलाइनमेंट में आप आ रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। अगेन देयर इज़ अ मैसेज ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, पाइल नंबर 4। बहुत मेजॉरिटी के लिए मुझे लव मैसेज लग रहा है, बट इफ़ द लव मैसेज इज़ नॉट रेजोनेटिंग देन दिस इज़ अबाउट योर ओन इनर हारमनी। ठीक है, ये आपकी इनर हारमनी के बारे में है, सेल्फ लव के बारे में है, खुद में खुश रहने के बारे में है, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, लोगों के साथ एक हारमनी में रहने के बारे में है। ओके, अभी हम लोग एक अफर्मेशन देखेंगे लास्ट, पाइल नंबर 4, जो आपको मदद करेगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सो फार पाइल 4 आपकी पाइल इज़ वेरी कूल, वेरी काम, वेरी हैप्पी। बहुत सारे पाइल्स में, पिछले 3 पाइल्स में बहुत सारे मैसेजेस ट्रांसफॉर्मेशन के थे, बट आपके इसमें द मैसेजेस जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द ब्लेसिंग्स। ओके, उस ब्लेसिंग्स के बीच में बैरियर मत बनो, ये मैसेज आपके लिए है पाइल 4। अपना माइंडसेट चेंज करो, जो भी आपको अलाइनमेंट में लाना है अपने माइंडसेट को, टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स। ओके, अगर करंटली ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं है, दे आर सून अबाउट टू एंटर। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 4 के लिए व्हाट इज द अफर्मेशन स्पिरिट। ओके, वन लास्ट कार्ड हम लोग देखेंगे। एनी अफर्मेशन फॉर पाइल 4 स्पिरिट। ओके, we have the beautiful card Catherine, the patroness of miraculous healing. I am ready to heal. I am worthy of the miracles meant for me. Again देखो पाइल नंबर 4 मैसेजेस कैसे आए हैं। You are not feeling worthy. I am ready to heal. You are ready to heal. You deserve this. दोबारा बच्चे बन जाना है पाइल नंबर 4 आप लोगों को। इस कंट्रोल को, इस सोसाइटी कंडीशनिंग को कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो, फिक्स स्ट्रक्चर हो तो ही चीज़ें सही हैं, नहीं, यूनिवर्स आपको कुछ और सिखाना चाहता है। यूनिवर्स आपको मोमेंट टू मोमेंट की ज़िंदगी सिखाना चाहता है। यूनिवर्स आपको आज में जीना सिखाना चाहता है। ठीक है, सो दिस इज़ एन एनर्जी। चीज़ों को कल पर नहीं टालना है, रिश्तों को कल पर नहीं टालना है। ठीक है, प्रेम को, प्रेम है आपके जीवन में तो उसको आज में जीना है, मेडिटेशन को आज में जीना है। मास्टर कार्ड के जस्ट नीचे हमारे पास है स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग
ब्रिंग फोर्थ योर गिफ्ट। सो पाइल नंबर 4, आपके गिफ्ट्स, आप कुछ टैलेंट कुछ गिफ्ट्स लेके पैदा हुए हो, ठीक है। ओपन दोज गिफ्ट्स। ओशो का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है। मास्टर इज विथ यू, स्पिरिट इज विथ यू, यूनिवर्स इज विथ यू, गुरु इज विथ यू। पाइल नंबर 4। एंड नेक्स्ट वी हैव काली, the mother of the universe. I release all that doesn't serve me. It's the time to be the truth of who I am. Exactly, pile number 4. This is that rebirth energy. This is the rebirth energy. This is time to be the truth of who you are. यही वो अलाइनमेंट की बात है जो हम लोग कर रहे थे पहले. This is the energy of alignment. ठीक है, इस अलाइनमेंट में आपको रहना है, दोबारा बच्चे बन जाना है. पाइल नंबर 4. This is an adventure for you. Go on this adventure. ओके बहुत समय से यू वर जस्ट इन रूल्स, रेगुलेशंस, फर्म्स, ट्रिक, स्ट्रक्चर, सब तोड़ देने का मैसेज है. अपने लिमिटिंग बिलीव्स को फेस करने का मैसेज है, अपने फियर्स को फेस करने का मैसेज है. एंड एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल लव blessing in your life, this union in your life, this harmony in your life. Pile number 4. So the affirmation आपके लिए क्या है? I am ready to heal. I am worthy of the miracles meant for me. Okay, and I release all that doesn't serve me. It's the truth to become. It's the truth. It's the time to be the truth of who I am. And यहाँ पे देखो राबिया का बैक ऑफ द डेक कार्ड है, ये भी मैं लूँगी आप लोगों के लिए. I am in service of my divine love. I am in service of divine love. I move the way love asks me to move. ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. पाइल नंबर 4. I move the way love asks me to move. ठीक है, मैं दिव्य प्रेम के, डिवाइन लव के सर्विस में हूँ, सेवा में हूँ मैं दिव्य प्रेम के, डिवाइन लव के. आई मूव द वे लव आस्क्स मी टू मूव. अब जैसे जैसे मुझे प्रेम ले जाएगा मैं उस दिशा में जाऊँगी. ये बहुत ही वास्ट हार्ट ओपनिंग है पाइल नंबर 4 आपके लिए. ओके, दिस इज़ एन हार्ट ओपनिंग. लहर्स आपके हार्ट की खुल रही, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को कम्प्लीटली शिफ्ट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं. आपकी पुरानी लाइफ आपके अलाइनमेंट में नहीं है, यही चेंज होना ज़रूरी है. ओके, एंड ऑल्सो एक और अफर्मेशन आप लोगों के लिए है. टेरेसा ऑफ एविला, द लेडी ऑफ द इंफीरियर लाइफ, दैट आई ट्रस्ट द आंसर्स आई फाइंड विद इन मी. आई नो दैट द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ रियल. तो आप में से बहुत सारे लोग अगर डाउट कर रहे हैं लव को, ओके, अगर डाउट कर रहे हैं, आई नो द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ रियल, तो दिस इज़ एन एनर्जी वेयर आस्क योर सोल. ओके, आई ट्रस्ट द आंसर्स दैट आई फाइंड विद इन मी. आस्क योर सोल भी हमें वही कहता है कि हैव दिस, आस्क योर सोल. ओके, फील दिस एनर्जी. ओके, अलाइनमेंट में आना है, फीलिंग दिस एस ऑफ सोर्ट्स, फीलिंग दिस ट्रूथ, फीलिंग दिस एपिफनी इन योर लाइफ, राइट. एंड अगेन पाइल 4, दिस इज दैट एनर्जी. आई नो दैट द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ रियल. सो आई नो, अपनी सोल, आपकी सोल जानती है द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ रियल. सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी. पाइल 4. Wow, such a beautiful reading from a beautiful pile number 4. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much pile number 4 for tuning in, for connecting. I'm sending you a lots of love. Definitely comment section में मुझे बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी, कैसे रेजोनेट हुई, क्या फील कर रहे हैं आप. अगेन एक मैसेज मुझे लग रहा है, सम ट्रूथ विल सेट यू फ्री. अगर आप किसी नए सोच को, किसी नए आइडिया को, किसी नए माइंडसेट को अपनाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा. पाइल नंबर 4. आई एम रियली गेटिंग दिस फॉर यू. इट्स अ टाइम ऑफ फ्रीडम. लेट द ट्रूथ सेट यू फ्री. पाइल 4. ये आपके जीवन में किस प्रकार लागू हो रहा है मुझे नहीं पता, बट सम ट्रूथ, सम रियलाइजेशन यू आर हैविंग, अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, अ स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम योर सोल. पाइल नंबर 4. येस, द मैसेज इज बिकम मोर क्लियर टू मी नाउ. एक मैसेज आपको अपनी सोल की तरफ से आ रहा है अबाउट लव, एंड आपको उस पाथ पे चलना है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गेटिंग. एंड उससे आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे निगेटिविटी, डार्कनेस से फाइट करना है एंड बिकम लव. मास्टर, गुरु, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आर विथ यू. दिस इज़ अ न्यू जर्नी, द एडवेंचर. हैव फन, गो ऑन दिस एडवेंचर जर्नी. स्पिरिट इज़ टेकिंग यू समवेयर एल्स. पाइल नंबर 4. बहुत खूबसूरत जगह पे स्पिरिट आपको ले जाना चाहते हैं. लिसन टू योर सोल मैसेज. योर सोल विल गिव द आंसर टू यू. पाइल नंबर 4. आपकी सोल आपको जवाब देगी उस चीज़ का. ओके, यस, थैंक यू सो मच. अगर आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 जुड़ना चाहते हैं तो insightpsychic4@gmail.com, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मैं मेरा मेल आईडी दूंगी, तो आप वहाँ जाके मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून. टेक केयर, बाय.